5 किलो राशन, 5 किलो राशन क्या कर रहे हो? 5 किलो राशन क्या करे? दे दे मोदी को वोट। जनता तो दे रही है ना उसी कहाँ पे। दे रही है जनता? तो जैसे लग रहा है आप तो ऐसा छाती पीट के और मार 5 किलो राशन कह रहे हैं, जैसे लग रहा है नरेंद्र मोदी जी अपने बाहू के खेत से कटवा करके अनाज देते हैं 2 रुपया 80 करोड़। के लिए। मतलब यही भारतीय जनता पार्टी को सन 2014 से हम लोगों ने जब से चुना तब से हम लोगों के लिए 2 रुपया पहाड़ हो गया, और 2 रुपया पर भिखारियों की तरह भिखारियों का अनाज दिया। अरे डाटा के चक्कर में चाटा मारो, अब मार के भगाओ इन सबों को 24 में। नरेंद्र मोदी का खसक चुका है यहाँ, कह दीजिए जाकर के किसी मेंटल अस्पताल में वो करें। यानी सरकार, इसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो अगर वो राशन न दे तो देश के अंदर भूखमरी में हो जाएगी। हम आपको तोड़ो नहीं कह रहे हैं, गुस्सा आपके भी तो नहीं, ऊपर आप आता सारे है। पत्रकारों में जो शामिल कर रहे हैं हम लोगों अरे यार पत्रकार पत्रकार, सांप जो होता है ना सांपा होता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे गोरा चाहे काला, चाहे हरा चाहे नीला। को। देखिए कि 24 में फिर सरकार आ रही है। देखो पत्रकार, इज्जत चाहते हो कि नहीं हमारे के यहाँ? अब आ गया तुम्हारा कलई खुल गया सामने। कितने ताव से बोलो कि देखिएगा, तुम भविष्य वक्ता हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, अल्लाह हो, जीसस हो, क्या हो तुम कि जितने देश के पत्रकार हैं भगवान उनके बच्चों को भीख मंगवाएगा, कोयला बिनवाएगा रोड के किनारे। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप मुफ्त राशन योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं? हमारे यहाँ का राशन कार्ड दिया चलवा लो। तो यही से नहीं ना आप इतना विरोध कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है? हमको काम जरूरत है, कौन जाएगा वहाँ पर? दूरपल्ली का हम भिकमंगा पैदा हुए हैं। बीजेपी की कोई योजना से आप खुश नहीं होते हैं? बीजेपी की कोई योजना खुश होने लायक नहीं होती है। आ रहा था बुलेट ट्रेन मड़ुआ अड्डी से लेकर के तनी कहाँ कहाँ कुल भाजपाई उसका स्टेशन बना डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक रैली के दौरान एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। दिसंबर में प्रधानमंत्री अन्न योजना यानी मुफ्त राशन योजना जो बंद होने जा रही थी, उन्होंने 5 साल बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यानी अब 2023 चल रहा है, 2028 तक सारे हिंदुस्तान के 80 करोड़ गरीबों को, जो उन्होंने दावा किया 80 करोड़ गरीब इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको अब 5 साल तक और मिलेगा। 2022 में यूपी में अगर जब इलेक्शन हुआ था तो चुनावी विश्लेषणों ने कहा था कि मुफ्त राशन का बहुत बड़ा फ़ायदा बीजेपी को मिला है। तो 5 राज्यों का चुनाव है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसको देखते हुए ऐलान किया है। नवंबर में चुनाव होने हैं और दिसंबर में उसका ऐलान होना है, और उसके जस्ट बाद लोकसभा 2024 का चुनाव होना है। तो मुफ्त राशन योजना की स्कीम बीजेपी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही है और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी एक बार फिर से मौजूद हैं। हम बनारस में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक फिर खेला है। 5 किलो राशन की जो योजना दिसंबर में बंद हो रही थी, 5 साल के लिए बढ़ा दिया है, क्या कहेंगे आप? तो क्या हो गया? अरे उसका बड़ा फ़ायदा मिला था यूपी चुनाव में इनको। तो जैसे लग रहा है आप तो ऐसा छाती पीट के और मार 5 किलो राशन कह रहे हैं, जैसे लग रहा है नरेंद्र मोदी जी अपने बाहू के खेत से कटवा करके अनाज देते हैं। सरकारी तो दे रही है। उसके पहले भी मिलता है। अच्छा पत्रकार पढ़े लिखे हो ना, सही सही बताना, अर्नब गोस्वामी की तरह छाती पीट करके तो पैदा नहीं हुए होगे। हमको एक बात बताओ, आप कब पैदा हुए? और जब से आप पैदा हुए तब से आपको यहाँ के राशन के कोटे पर राशन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? तो मिल रहा था, लेकिन उसके लिए पैसा देना पड़ता। कितना पैसा देते थे आप? कुछ ना कुछ तो देते थे। कितना देते थे? 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपया, इससे ऊपर कितना? क रुपया देते थे? 2 रुपया के लिए मर रहे हो। जनता तो यही दे रही है ना कि पैसा बिल्कुल नहीं देना पड़ रहा। 2 80 रुपया करोड़। के लिए, मतलब यही भारतीय जनता पार्टी को सन 2014 से हम लोगों ने जब से चुना तब से हम लोगों के लिए 2 रुपया पहाड़ हो गया, और 2 रुपया पर भिखारियों की तरह भिखारियों का अनाज दिया, और उसमें छाती पीट रहे हो। देश के पत्रकार हो भैया। मतलब आप मान रहे गरीबों का इससे भला नहीं हो रहा है। गरीबों का भला हो रहा है, और 80 करोड़ गरीब हो गए हमारे देश में। ये सवाल कितना गंभीर है। सरकार तो यही डाटा बता रही है। अरे डाटा के चक्कर में चाटा मारो, अब मार के भगाओ इन सबों को 24 में। तेल आटा डाटा कुल तो महंगा हो गया। आई 5 किलो राशन दे करके हम लोगों को बड़ा एकदम वो करना है। नरेंद्र मोदी का खसक चुका है यहाँ, कह दीजिए जाकर के किसी मेंटल अस्पताल में वो करें। इस तरीके का दुखी आदमी, इस तरीके का जो है पैर से गिरा हुआ आदमी जहाँ पैर रखता है वहीं एकदम विनाश हो जाता है।
देश के अंदर जब सन 2013 में 13 का डाटा निकाल के देखना पत्रकार कि हमारे देश में कितने गरीब थे, और सन 2014 से 23 तक आओ देखो 80 करोड़, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताया, 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। यानी सरकार, इसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो अगर वो राशन न दे तो देश के अंदर भूखमरी में हो जाएगी। हमारा इतना साधन संपदा से भरा हुआ देश, हमारी आर्थिक हैसियत सब बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी ने। चुनाव तो जीत रहे ना वो इस तरह की योजना ला के। यूपी चुनाव पे आपने देखा इसका बड़ा 5-0 से हारने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। और तुम्हारे जैसे पत्रकारों का अब कोई जादू जलवा नहीं है। जनता गाली देती है पत्रकारों को और पत्रकार के टीवी वालों को। नहीं, हम टीवी वाले नहीं हैं। अरे आप नहीं है, आपका तो स्वाभिमान ऐसा छटक जाता है कि तुरंत जैसे गोली जो है गोल हो जाता है। आप क्यों उछल पड़ रहे हैं? हम आपको तोड़ो नहीं कह रहे हैं, गुस्सा आपके भी तो ऊपर आता सारे है। पत्रकारों में जो शामिल कर रहे हैं हम लोग। अरे यार पत्रकार सांप जो होता है ना, सांपा होता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे गोरा चाहे काला, चाहे हरा चाहे नीला, सांप हो। अब आप सांप को पत्रकार से जोड़ रहे हैं। अरे तो क्या हो तुम लोग? 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, क्या कर रहे हो? 5 किलो राशन क्या करे? दे दे मोदी को वोट। जनता तो दे रही है ना उसी कहाँ पे। दे रही है जनता? देखिएगा 24 में फिर सरकार आ रही है। देखो पत्रकार, इज्जत चाहते हो कि नहीं हमारे क्या? अब आ गया तुम्हारा कलई खुल गया सामने। कितने ताव से बोलो कि देखिएगा, तुम भविष्य वक्ता हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, अल्लाह हो, जीसस हो, क्या हो तुम? तुम ही जो है WHO के डाटा हो गए और पूरे विश्व वैश्विक स्तर के जो है कि तुम गूगल से सर्च कर लिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में। अरे मोदी जी का राजनीतिक अर्थ ही उठने जा रहा है। मोदी जी बर्बादी के कागार पे खड़ा है और देश भी बर्बादी के कागार पे खड़ा है। और एक बार अगर आ गए 24 में ना, तो डंडा छोड़ करके गुरु भीख मांगोगे, मेरा श्राप है तुम लोगों को। तुम्हारे बच्चे भीख मांगेंगे। जितने देश के पत्रकार हैं भगवान उनके बच्चों को भीख मंगवाएगा, कोयला बिनवाएगा, रोड के किनारे झाड़ू मंगवाएगा और प्लास्टिक के बोतलें उठाएंगे। आपसे हम पूछना चाहेंगे, तो आप तुम लोगों ने मिल करके हमारे बच्चों के भविष्य को, हमारे देश के बच्चों के भविष्य को शिक्षा, किताब, कलम से दूर रख करके धर्मवाद और पाखंडवाद का जो कहानी और किस्सा तुम लोगों ने सजा करके सवार करके रखा है। तुम जब चाहिए, तुम लोग ये नहीं चाहते हो कि गरीब गुरबों, किसान और मजदूर का बेटा पढ़े, आगे जाए, इस देश को आगे ले जाए। 5 किलो राशन पर छाती पीटने लगे। आप नहीं चाहते गरीब का पेट भरे, जो गरीब पैसे लाले पड़े उसको। तुम हमारा महंगाई कम करो, तुम हमारा जो है देश छोड़ो। तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले सो कह दो कि ये देश छोड़ के चले जाएं। काले अंग्रेजों के बाद, गोरे अंग्रेजों के बाद ये काले अंग्रेज, ऐसे क्रूर काले अंग्रेज जनता तय करेगी। जनता तय कर रही है। और ये 5 विधानसभा में देखिएगा 5-0 से जो है भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। 5-0 से जनता तय करेगी। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप मुफ्त राशन योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं? हमारे यहाँ का राशन कार्ड दिया, अच्छा, हमको नहीं देता। आओ चलो घर का पता बता दे रहे हैं, जाओ पता करवा लो, डाटा में डलवा लो। तो यही से नहीं ना आप इतना विरोध कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है? हमको कौन ज़रूरत है, कौन जाएगा वहाँ पर? दूरपल्ली का हम भिखमंगा पैदा हुए हैं, भिखमंगा पैदा है। बस 5 किलो के राशन पर हम पूरे देश को बेच दे, इतने बड़े गद्दार हो गए। हमारा पेट भर जाए बस, उसके बाद पूरा देश में आग लग जाए। हमको भाजपा ही समझे हो, हमको गुजराती समझे हो। जितने ले रहे हैं सब भाजपा ही थोड़ी है। अरे स्वार्थी, अरे गद्दारो। जितने लोग राशन ले रहे हैं 80 करोड़ में भाजपा ही थोड़ी है। बीजेपी के इतना उतना वोट बैंक भी नहीं है। अरे भैया, मेरे दलित बनाया तुम लोगों ने। क्रोध हमारा तुम्हारे 80 करोड़ के गरीब और गुरबों को बनाने की नीति पर है। बीजेपी की कोई योजना से आप खुश नहीं होते हैं? बीजेपी की कोई योजना खुश होने लायक नहीं होती है। अभी आपके बनारस में बैठे हैं, यहाँ पे रोपवे बनने जा रहा है, बाद में तो बड़ा उससे मजा रोपवे क्या होता, कहाँ बनता है? अभी तक तो हम पहाड़ों में देखे रोपवे हैं, पहाड़ वगैरह बनारस में पहाड़ है। अबे यार, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, शायद हम जांच परीक्षण के स्थल केंद्र हैं बनारसी। बनारस जांच परीक्षण केंद्र वैज्ञानिक लैब है। और वैसे परियोजना तो पास हो गई, काम वैसे हो रहा है। है। परियोजना पास हो गई, इंजीनियर देखे होंगे कुछ तो, तब तो बन रहा होगा। हाँ, तो भूखमरी में जब बनारस, हमारे जैसे पत्रकारों की वजह से जब भूखमरी बढ़ेगी और जब बनारस में जो है बेरोजगारी और बदहाली की वजह से लाशें जाएंगी ना,
गिरेंगी ना तो उसी रोपवे पे लाद करके मड़कड़का जाएंगे लोग। जाना, बुलेट ट्रेन आ रहा था, कहाँ गया? कौन कहाँ रहा? वंदे भारत का भी बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन लोग तो सफर कर रहे हैं। अरे भाई मेरे, बुलेट ट्रेनवा कहाँ गया? आ रहा था बुलेट ट्रेन, मड़ुआ अड्डी से लेकर के तनी कहाँ कहाँ कुल भाजपाई उसका स्टेशन बना डाले, ये कर दिए वो कर दिए, स्मार्ट सिटी बनाए थे बनारस को। कागज पर तो अभी भी नाम है स्मार्ट सिटी का। कागज पर, हाँ, जमीन पे नहीं है ना। जमीन पर तो वैसा नहीं दिख रहा मेरे हिसाब से। अब वहीं को इज्जत पाने लायक कुछ सवाल जवाब तुम किए हो, कुछ नहीं है ये। बन रहा है, समय दीजिए, बनेगा गुजराती अभी। गुजराती लाबी के छाती पर लात मार करके भगाओ, पत्रकार डंडा डुंडी के लायक नहीं रह जाओगे। इतना बड़ा कॉरिडोर बना दिया बनारस में, कांग्रेस के ज़माने में हुआ था कुछ? तो छोड़ करके जाओ वहीं कॉरिडोर के सामने भीख मांगो। ई काहे पकड़े हो? कदी जनता तो जा रही है, आए दिन कै दिन देखिए जा भीड़ रहे हो होती है। तुम? कै दिन जाते हो? हमारा गुजर होता है, देखते हैं उधर भीड़ भाड़ खाली होती है। देखते हो? भीड़ हो गई तो हम जनता वोट दे दें। 300 का टमाटर खाए थे कि नहीं? सरसों का तेल 300 रुपया का खाए थे कि नहीं? पेट्रोल भरवा रहे हो कि नहीं? अरे इतना पत्थर हो जाओगे? कितने अभी जलील, अभी योगी जी ने ऐलान किया कितना थी। जलील समझते हो भारत के योगी देश जी ने के? ऐलान किया है दिवाली पे गरीबों को मुफ्त सिलेंडर मिलने वाला है, 1 करोड़ से ज्यादा। पिछली बार भी होली में भी ऐलान किया था, भाग गया योगी। उसके पीछे भी नहीं दिया। इन सबों के बात और भाषा का जो है, और नहीं मिला तो आओ चलो तुम्हारा हमारा शर्त लगेगा। नहीं मिलते हैं भाजपाई, तुम ही मिले। अगर नहीं मिला दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर तो क्या करोगे तुम? जो गरीब श्रेणी में उनको मिलेगा। अरे गरीब श्रेणी की बात हम कर रहे हैं। कागज पर मिलता है, कागज पर जाता है। अरे यार देश के साथ गद्दारी मत करो। पता नहीं तुम लोग कहाँ से किस डीएनए से आ अच्छा, गए। आखिरी कुछ सवाल रहेंगे। जो मुफ्त राशन योजना स्कीम बड़ी, आपको क्या लगता है इससे वोट उनका प्रभावित होगा, वो जीतेंगे इसको? अरे जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि चाँप करके मुफ्त राशन आप लोग लीजिए और चाँप के बटन दबाइए, इन गद्दारों को हराइए पहले। और रही बात आपके राशन की बात, राशन से बहुत ज़्यादा खुश हैं तो हम लोग जो है अगले सरकार से भी कहेंगे कि 5 के बजाय 10 दो। दूसरे सरकार से भी ले लेंगे, 10 किलो ले लेंगे। दूसरी सरकारों से 10 किलो प्रति यूनिट लेंगे, वादा है। लेकिन इसको हराओ, अब 5 किलो लो और चाप के इसको हराओ, एकदम हरा करके ख़त्म करो। यही हम कहना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। मिश्रा जी थे और मुफ्त राशन योजना और कई स्कीमों पे हमने बातचीत की। तेवर काफ़ी गर्म थे, इन्होंने हमारे पर भी कुछ सवाल किए और बिल्कुल सवाल इनके जायज़ थे। देश का जो माहौल है और बिल्कुल मुफ्त राशन योजना पे अगर जनता वोट करती है तो बिल्कुल सही नहीं है। देश के विकास तरक्की की अगर बात की जाए तो इन सब चीज़ों पर देखकर वोट करना चाहिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बहुत बहुत शुक्रिया।